सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, दक्ष का जब शीश बकरे का हो गया, क्या दक्ष पुनः सामर्थ्यवान हुए कि नहीं हुए? महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पंचजन्य की जो कन्या थी, जिनका नाम असंख्यकी था, उससे हर्वस्य नामक 10,000 पुत्र पैदा हुए। हर्यस्व आदि जो पुत्र थे वह गुरुकुल से पढ़ के आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को हर्यस्व ने देखा, प्रणाम तो किया, लेकिन ठहरे नहीं, आगे बढ़ रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो, कौन हो? बोले, मेरा नाम हर्यस्व है, मैं दक्ष प्रजापति का पुत्र हूं। कहां से आ रहे हो? बोले, गुरुकुल से, गुरुजी के यहां से पढ़ के आ रहा हूं। क्या पढ़े हो? सारा वेद वेदांत नीति शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया हूं। महाराज नारद ने कहा कि मैं केवल 8 प्रश्न पूछूंगा, 8 में से अगर आपने 5 का उत्तर दे दिया तो पास हो, अगर नहीं दिए तो फेल हो। बोले, महाराज सारा वेद वेदांत पढ़ के आया हूं, चिंता की बात नहीं है, केवल पूछिए आप मत मुझसे। महाराज नारद जी पूछते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां? बोले, महाराज हम आपको स्त्री नजर आ रहे हैं, हम पुरुष नहीं है क्या? अगर एक है तो एक में आप अपने को बताओगे, बाकी सब जितनी है स्त्रियां हैं। बोले, चलो आप ही बताओ। तो नारद जी ने कहा कि नारायण भगवान विष्णु वही एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। उसके बाद नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सा ऐसा छिद्र है जिसमें प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? हर्यस्व ने कहा, कैसी पागल जैसी बात करते हो स्वामी जी, अरे जिधर से गए थे उधर से निकल आओ, आप बता रही है क्या? बोले, अगर वो भी बंद हो जाए तब? बालू का जब घर बनाओ तो जब तक तो गीला रहेगा तब तक तो रुका रहेगा, उसके बाद तो वो नीचे ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कहा, आप ही बताओ। बोले, मोक्ष। जब भगवान के नामों का नित्य स्मरण करते रहेंगे तो जीव का कल्याण हो जाता है, परमपद हो जाता है, भगवान के परम धाम को चला जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष होने के बाद उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा ने यहां भी लिखा है कि जन्मत मरत दुसाह दुख हो। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह सबसे बड़ा दुख का कारण बताया गया है। तीसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री है जो बहुरूपिणी है? बोले, महाराज नहीं पता। बोले, बुद्धि। आप सब सुने होंगे भजन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जब पूजा पाठ करने बैठो तो दुनिया भर का बवंडर याद आता है, जो कभी जीवन में ना सोचे हूं वो जरूर याद आएगा। तो उसका सरल उपाय यही है कि केवल परमात्मा के कामों में लगे रहिए। जैसे माताएं स्वेटर बिनती हैं लेकिन बात बंद नहीं होती, तो ऐसे तुम भी अपने माला जपने में लगे रहो, ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे।